नमस्कार, न्यूज़ 18 जे के का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं लद्दाख की टॉप न्यूज़ का। लेह में रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ड्रग फ्री लद्दाख मिशन के तहत एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। विशेष रूप से धार्मिक नेता, व्यापारी संघ के अध्यक्ष, तस्सेरिंग आंगचुक, शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर्स ने भी इसमें भाग लिया। सेमिनार के दौरान ड्रग से जुड़ी सहायता और जागरूकता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया ताकि आम जनता इस मुद्दे पर आसानी से मदद और जानकारी प्राप्त कर सके। और इस अवसर पर सोनम वांगचुक, असिस्टेंट डायरेक्टर ले ने मीडिया से आश्वासन दिया कि वो जनता से ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। लेसन सोसाइटी के अध्यक्ष डोरचे ने ले में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये केंद्र न केवल नशा मुक्ति में मदद करेगा बल्कि युवाओं को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा का भी काम करेगा। सेमिनार में जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने लेह पद्मा डेचेन ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की महत्वता पर भी प्रकाश डाला और इस तरह से सेमिनार ड्रग मुक्त लद्दाख मिशन को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां सरकार, समाज और मीडिया मिलकर युवा पीढ़ी को नशे के खतरों से बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स आए उनका मैं ऐसे जनरल लक्ष्मण सोसाइटी का ऐसे जनरल सोसाइटी में तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा ये सेमिनार करने का मकसद यही था कि आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर्स टाइम्स में, जैसे हम सबको पता है अभी के यूथ, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, या ड्रग्स में एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं हेपेटाइटिस सी के। हम इन्हीं चीज़ों पे हम रोक लगाने के लिए, इन्हीं चीज़ों पे काम करने के लिए हमारी सोसाइटी इस चीज़ पे काम करने जा रही है पूरे रूल रेगुलेशन के साथ। जहाँ पर भी जाना पड़े, जिससे भी हेल्प लेना पड़े, हम लक्ष्मण सोसाइटी हम खड़े हैं लद्दाख के यूथ्स के साथ। मतलब इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए हम ये सोसाइटी काम करेगी आने वाले दिनों में। लेह और लद्दाख में आगामी दिनों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 16, 17 और 19 से 23 जनवरी के दौरान पहाड़ों और दर्रों पर भारी बर्फबारी की संभावना है। विशेष रूप से ऊंचे पर्वत, शिखरों और दर्रों जैसे जोजिला पास पर बर्फबारी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। बर्फबारी के चलते दर्रे बंद होने के हाई रिस्क है और जोजिला और अन्य प्रमुख दर्रे एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बंद रह सकते हैं। यात्रा करने वाले लोग परिवहन विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सड़क यात्रा, बर्फबारी और बंद दर्रों के मद्देनजर किसी भी लंबी यात्रा को टालें और उचित सुरक्षा अपनाएं जरूरी है। स्थानीय प्रशासन को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाने की भी अपील लोगों से की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज करगिल काउंसिल सचिवालय में हेलमिन एपिकोट करगिल को एक रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन सौंपा है। ये वाहन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। डॉक्टर हुन ने कहा है कि वाहन स्थानीय किसानों और व्यवसायियों के लिए फल और सब्जियों के परिवहन को आसान और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। विशेषकर खुबानी और अन्य ताजे फलों की ताजगी बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर वाहन अहम साबित होगा। और इस मौके पर काउंसिल सचिवालय के अधिकारी और स्थानीय उद्यमी भी मौजूद रहे। करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज ड्रास विंटर कार्निवल जश्न फतेह 2026 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। ये कार्निवल फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन ड्रग के आइस हॉकी स्टेडियम में किया गया। अखून ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्निवल स्थानीय संस्कृति, खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं को सर्दियों के खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनता, छात्र और पर्यटक भी शामिल हुए। समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आइस हॉकी प्रतियोगिता और स्थानीय खेलों का आयोजन किया गया, जिससे सभी उपस्थित लोगों को आकर्षित उन्होंने किया। ड्रास विंटर कार्निवल जश्न फतेह 2026 न केवल स्थानीय खेल और संस्कृति को उजागर करता है बल्कि लद्दाख में सर्दियों के पर्यटन और आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। अगली खबर, न्यूमा पुलिस थाना में एसएचओ स्टांचिन गिल्सान ने बताया कि 9 जनवरी की शाम आगरा से आए कुछ पर्यटक पेंगोंग झील देखने अपने निजी वाहन में गए थे। पर्यटकों ने अपने परिवार से बात करने के बाद क्षेत्र छोड़ दिया था। हालांकि 13 जनवरी को दिल्ली से उनके परिवार का सदस्य कॉल करके बताता है कि उनके परिवार के 4 सदस्य लद्दाख टूर पर थे और 9 जनवरी के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया।
इसके बाद न्यूमा पुलिस ने तुरंत पितांगसे में गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कर खोज अभियान शुरू कर दिया है। खोज के दौरान पुलिस ने को एक झोपड़ी के पास से कुछ लोग दिखाई दिए हैं। जब उनसे संपर्क किया गया तो सामने आया कि वहीं वो पर्यटक थे। उन्होंने बताया कि मनाली सीधे जाने की कोशिश में रास्ता भटक गए थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सड़क बंद है और पुलिस ने सुरक्षित रूप से उन्हें बचा लिया। अस्पताल ले जाकर मेडिकल जाँच कराई जिसमें सभी की सेहत ठीक पाई गई है। अकॉर्डिंगली हमने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए पीपी टंगसे में एक मिसिंग रिपोर्ट हम दर्ज करते हैं। उसके बाद हम तुरंत सर्च एक्टिवेट करते हैं अपने इलाके में। ये जैसे सगाला हो गया, अपना ये याया चौका रूट हो गया, फिर ये दुमती हल्ले साइड हो गया, हर जगह हमने सर्च कराया कल दिन भर, तो हमें कोई क्लू नहीं मिला। तो उसके बाद हमने इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है उनका CDR और IPDR वगैरह निकाला। तो इनका लास्ट लोकेशन भी हमने चेक कराया तो हमें एक लोकेशन मिलता है जो कि 10 तारीख का है। तो वो लोकेशन जो है डिब्रिंग में दिखा रहा था इनका लास्ट लोकेशन। तो शाम को हमें कोई रफली कोई आइडिया आया कि ये निकल गया होगा सिरचू की तरफ या मनाली की तरफ सीधा निकला होगा। तो अकॉर्डिंगली आज सुबह मैं खुद अपने पुलिस स्टेशन से एक टीम लेके सुबह 6 बजे यहाँ से निकलता हूँ इनको सर्च करने के लिए। तो डिब्रिंग के बाद हम एंड रूट पूरा सर्च करते करते फाइनली हम पहुँचे उसकी नाला। उसकी नाला में जब हम ऊपर मोड़ से हम नीचे उतर रहे थे तो कुछ लोग उस हाट के आसपास नज़र आते थे। तो हम इनके पास गया तो यही लोग थे। तो ये लोग अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये लोग पहले तो रास्ता भटक जाता था, सीधा मनाली की ओर निकलने के लिए सोच रहा था और इनको कोई नॉलेज नहीं था कि ये रोड बंद है क्या है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं था। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।